मुझे देखने वाले ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें गाने का शौक है, और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें गाना आता नहीं है पर शौक फिर भी है। मैं दूसरे ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मुझे गाने का बहुत शौक था। मैं गाना गाती नहीं थी, मैं उस पर अत्याचार करती थी, मैं उसका कत्ल कर देती थी गाने का। बिल्कुल घर वालों ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं इतना बेसुरा गाती हूँ। उनके लाड प्यार ने मुझे हमेशा सिर चढ़ा के रखा। पढ़ाई का शौक नहीं था, कॉपियों के पीछे कभी रफ काम नहीं होता था कि कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो, कुछ जरूरी चीज नोट की हो। गाने के वर्डिंग होते थे, पुराने नए गाने सारे कंठस्थ होते थे। क्लास मुश्किल से पास करती थी, पर गाने कोई ऐसा हो जो मुझे याद ना हो। कहीं गीत संगीत होता था, मुझे बुलाया जाता था। ढोलक पे गीत होते थे तो सबसे आगे मुझे बैठाया जाता था, तू गा हमारा गाना, हम डांस करेंगे, इसे पूरा याद होगा। अंताक्षरी की जान कहते थे मेरे मम्मी पापा, ये अंताक्षरी की जान है। और सच तो ये था, जान तो गाने की जाती थी। मुझे अपने कोकिला होने का भ्रम तो जब टूटा जब मेरी शादी हुई। शादी के कुछ ही दिनों बाद सब लोग रिश्तेदार सब बैठे थे। हमने कहा भाभी गाना सुनाओ आज तो। अरे अंधा क्या चाहे दो आंखें। मेरे तो मन में चाह यही थी कि सब मेरा गाना सुने, वाह वाह करें और मेरा ससुराल में सिक्का जम जाए। हमने भी सोच समझ के पुराना गाना उठाया और लंबी तान खींची। जब हमने शुरू किया सबके चेहरे के हाव भाव तो बड़े अजीब हो रहे थे। कान तो बंद नहीं किए उन लोगों ने, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल वही थे। मैंने कहा शायद नई बहू की तारीफ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, या फिर इनको अच्छा बताने का इनका तरीका ही ऐसा होगा। हम तो अपने गाने में खो गए। हमने शुरुआत का मुखड़ा ही गाया था, हमारे पति देव ने हमें कौन मारी। तो हमने भी यही सोचा, छेड़ रहे, नई नई शादी हुई है ना, शर्मा के हमने और लंबी तान खींची और गाने लग गए। अब के उन्होंने हमारा हाथ दबा दिया। हमने भी पलट के इनको देखा, क्या कर रहे हैं ये। बोले इसको इतना ही गाना आता है। नहीं हमें तो पूरा आता है। उन्हें आंखें तरेरी। हम इस समय की नजाकत समझते हुए चुप हो गए और मन ही मन सोचा, ये तो अभिमान के अमिताभ बच्चन हो रहे हैं, मुझ जया बहादुरी को आगे बढ़ने देना चाहते ही नहीं है। थोड़ा समय की गंभीरता को बदलने के लिए मैंने भी समझदारी का प्रदर्शन किया। मैं कहा दीदी आप गाओ ना। दीदी तो तैयार ही बैठी थी। दीदी ने तो गाना गाना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे कानों में शहद घुल गया। आशा भोसले की तरह इतनी मीठी तान शुरू की उन्होंने। मैंने कहा हे भगवान, इसको कहते हैं गाना, और एक गाना मैं गाती हूँ। है मेरे घर वालों ने तो मुझे क्या सुरीली सुरीली कहते, गाना ये होता है। गाना खत्म हुआ, सबने तालियां बजाई, हमने भी बजाई। फिर सबने फरमाइश की, भैया गाना सुनाओ। मेरे पति देव ने भी सुनाया, मोहम्मद रफी जैसे सुनाया। हे मैं तो कहाँ फंस गई, यहाँ तो एक से बढ़कर एक गायक है। मेरी तो भग बीट गई। मैंने तो कान पकड़े। मैं नहीं गाना गाऊंगी कभी, मैं गाने पे अत्याचार कभी नहीं। मैंने भी कसम खा ली, अब खाली बाथरूम में गाना गाऊंगी, बाथरूम सिंगर बनूंगी और शावर मेरी तारीफ करेगा। वो तो शुक्र है कि पहले जमाने की तरह मेरे साथ नहीं हुआ। लड़की देखने जाते थे, उससे गाना गवाते थे और कह पाते वो लड़की अच्छा गाना गाती थी, रिश्ता पक्का हो जाता था। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता। बहुत अच्छा हुआ मुझसे जो गाना ना गवाया। मैं गाने पे अत्याचार कभी नहीं करूंगी। तौबा तौबा, 40 साल हो गए, मैंने इसके बाद कभी गाना नहीं गाया। जिसका गला अच्छा हो वो गाना गाए, बाकी सब ताली बजाए।